दोस्तों, आप लोग ये बात तो अच्छी तरीके से जानते ही होंगे कि सांप मनुष्यों के लिए कितने खतरनाक होते हैं। यदि कोई जहरीला सांप किसी व्यक्ति को काट दे यदि कोई जहरीला सांप किसी व्यक्ति को काट दे तो उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या सारे सांपों के काटने से हमारी मौत हो जाती है? ऐसा नहीं है। दोस्तों, भारत में हर साल 2.5 लाख सांप काटने की घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें से केवल 46,000 मौत ही एक साल में हो पाती है। दोस्तों, पूरी दुनिया में सांप की लगभग 3,500 प्रजातियां हैं, जिनमें से केवल 600 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। WHO के अनुसार विश्व भर में प्रतिवर्ष 81,000 से लेकर 1,38,000 लोग सांप के काटने से मरते हैं। दोस्तों, सांप के काटने से व्यक्ति की तुरंत मौत हो सकती है यदि वो जहरीला सांप हो, या आधे से 1 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि कुछ सांप बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं। दोस्तों, यदि सांप किसी व्यक्ति को काट देता है और उस व्यक्ति की अगर हम प्रॉपर इलाज करा दें, समय पे इलाज करा दें, तो उस व्यक्ति की जान भी बच सकती है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप लोग ये जान जाइए कि अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट दिया है तो उसे किसी भी झाड़ फूंक वाले के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को सांप ने काट दिया है तो उसे तुरंत किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर उसे तुरंत एक इंजेक्शन लगाएगा, जिस इंजेक्शन को एंटीवेनम कहते हैं। और यदि एंटीवेनम प्रॉपर समय से उस व्यक्ति को लगा दिया जाए तो उस व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये एंटीवेनम एक बहुत ही कारगर उपाय है उस व्यक्ति को बचाने के लिए जिसको सांप ने काट दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी एंटीवेनम के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि सांप को काटने के बाद यदि किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगा दिया जाए तो वो बचाया जा सकता है? लेकिन ये इंजेक्शन आखिर वैज्ञानिक कैसे बनाते हैं? दोस्तों, आपको इस बात को जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो एंटीवेनम होते हैं उसको घोड़ों की सहायता से बनाया जाता है। यानी घोड़ों की हेल्प लेकर के वैज्ञानिक इस एंटीवेनम का निर्माण करते हैं, जिस एंटीवेनम को अगर किसी व्यक्ति को लगाया जाए जिसको सांप ने काट दिया हो तो उस व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता है। तो आखिर घोड़े के अंदर ये एंटीवेनम कैसे बनाया जाता है? आज के इस वीडियो में हम इसी सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं एंटीवेनम कैसे बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये एंटीवेनम होता क्या है। यह एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो किसी व्यक्ति को सांप काटने के बाद दिया जाता है, जिससे कि उसका जहर का असर खत्म हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। दोस्तों, एंटीवेनम को वेनम एंटीसीरम, एंटीवेनम इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीवेनिन भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का एंटीबॉडी से बनाया जाता है। दोस्तों, यदि इस एंटीवेनम को सही से लगा दिया जाए तो उस व्यक्ति को जान को बचाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंटीवेनम, यानी इस एंटीवेनम को बनाने की क्या प्रोसेस की जाती है वैज्ञानिकों के द्वारा, और किस किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस अपनाया जाता है तो ये एंटीवेनम तैयार होती हैं। तो चलिए जानते हैं एंटीवेनम बनाने की प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, जिस तरह से किसी बीमारी से बचने के लिए वैज्ञानिक एक वैक्सीन तैयार करते हैं, ये वैक्सीन जिस बीमारी से बचना होता है उसी बीमारी का जो वायरस या बैक्टीरिया होता है उसी की सहायता से इस वैक्सीन को तैयार किया जाता है। इस बैक्टीरिया या वायरस को निष्क्रिय अवस्था में टीका बना करके उसको किसी भी व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और इस वजह से यानी उस वायरस या बैक्टीरिया की वजह से उस व्यक्ति के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं, और जिस कारण से वो व्यक्ति उस बीमारी से बच सकता है। इसी प्रकार से यदि हमको सांप के जहर से बचना है, यानी सांप के जहर के असर को उतारना है और इंजेक्शन बनाना है, तो उसके लिए भी सांप के जहर का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सांप के जहर से ही एंटीवेनम तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले एंटीवेनम को बनाने के लिए जिस सांप का एंटीवेनम बनाना होता है उस सांप के जहर को बहुत ही सावधानी से निकाला जाता है, क्योंकि सांप बहुत जहरीला होता है और यदि निकालने वाले व्यक्ति को काट ले तो उस व्यक्ति की भी मौत हो सकती है। इसलिए बहुत सावधानी से एक बोतल के अंदर रबड़ लगा करके और उससे जब उसको कटवाया जाता है तो
उस सांप के जो जहर होते हैं वो उस शीशे या बोतल के अंदर चले जाते हैं, या इस चित्र के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं कि उस सांप के मुंह के पास जब एक वाच ग्लास को रखा जाता है तो वो सांप अपने जहर को निकालता है, और ये जहर उस वाच ग्लास में या किसी दूसरे शीशी में भी इकट्ठा किया जा सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सबसे पहला काम होता है कि एंटीवेनम बनाने के लिए हमको किसी भी सांप का जहर या वेनम की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसी वेनम की सहायता से ही एंटीवेनम तैयार किया जाता है। तो एंटीवेनम बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है कि सांप के जहर को प्राप्त कर लेना। दोस्तों, सावधानी से सांप के जहर को निकालने के बाद अब दूसरा स्टेप ये होता है कि उस जहर को, उसके डोज को कम करके किसी स्वस्थ घोड़े के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। उस स्वस्थ घोड़े के अंदर उसके बैक साइड में पूंछ के पास या उसके गले के पास उसकी जो नोड्स होते हैं, उस नोड्स के पास उसको इंजेक्ट किया जाता है, जिससे उसके ब्लड में ये वेनम जाते ही उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनने लगती हैं। क्योंकि ये जो जहर उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है ये एंटीजन का काम करने लगता है, और इस एंटीजन से बचने के लिए घोड़े के अंदर उसके ब्लड में ढेर सारे एंटीबॉडी बनने लगते हैं। एंटीबॉडी जब ढेर सारे बन जाते हैं, इस बनने की प्रोसेस में लगभग 2 से ढाई महीने का समय लगता है। 2 से ढाई महीने के बाद जब उसके बॉडी में प्रॉपर एंटीबॉडी बन जाती हैं तो उस घोड़े के ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। ये इसका तीसरा स्टेप होता है। उसके ब्लड को कलेक्ट करने के बाद उस ब्लड को प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से उसके अंदर की इम्यूनोग्लोबुलिन को, जिसको एंटीबॉडी कहा जाता है, उस एंटीबॉडी को सीरम के रूप में इकट्ठा किया जाता है, सीरम के रूप में अलग किया जाता है। फिर फैब 2 प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से उसके सीरम को अलग करके फिर एंटीवेनम अगेंस्ट होल वेनम, यानी सबसे लास्ट स्टेप में आप देख पा रहे होंगे कि एंटीवेनम को तैयार कर लिया जाता है। तो पहले स्टेप में हम सांप के जहर को निकालते हैं, फिर उसको घोड़े के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि घोड़े के अंदर ही इस वेनम का एंटीवेनम तैयार होता है उसके ब्लड में। फिर 2 से ढाई महीने के बाद उस घोड़े के ब्लड सैंपल को लिया जाता है, फिर उसके ब्लड में से सीरम को अलग करके उसके सीरम में से इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडी को अलग करके फिर एंटीवेनम को तैयार कर लिया जाता है, और यही एंटीवेनम स्टोर करके रखा जाता है। और स्टोर करने के बाद जब किसी पेशेंट को सांप काट देता है तो उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, सांप के जहर को जब निकाला जाता है तो उसको ठंडा करके और उसमें से वाटर को वेपोराइज करके उसको पाउडर के फॉर्म में पहले स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये वेनम काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता है और एज सच बना रहता है। लेकिन जब ये लिक्विड स्टेट में रहता है तो ये वेनम बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकता है, बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। तो इस वेनम को बहुत दिनों तक बचाने के लिए उसको पाउडर फॉर्म में इकट्ठा करके रखा जाता है, और फिर जब किसी घोड़े के अंदर इंजेक्ट करना होता है तो उसको डाइल्यूट करके घोड़े के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। जैसे हम लोगों को टीका लगता है उसी तरह से उस घोड़े को इंजेक्ट कर देते हैं। उस घोड़े के अंदर जैसे इंजेक्ट होता है तो उसके बॉडी में 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर ढेर सारी इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडी बन जाती हैं, और फिर उस एंटीबॉडी को उसके ब्लड सैंपल से ले करके फिर उसको फॉर्मुलेट करके और उसको शीशियों में भर लिया जाता है, और यही एंटीवेनम होता है। और यही एंटीवेनम जब किसी व्यक्ति को सांप काट देता है और समय पे यदि वो डॉक्टर के पास चला जाए तो इस एंटीवेनम को अगर लगा दिया जाए तो उस व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही ये एंटीवेनम उसके बॉडी के अंदर जाएगा तो उसके बॉडी में जो सांप ने काटा होगा तो सांप का जहर उसके बॉडी के लिए एंटीजन होगा, और ये जो हम कोई उसको इंजेक्शन के रूप में एंटीवेनम दे रहे हैं वो पहले से बना हुआ एंटीबॉडी होता है। तो जैसे ही सांप का जहर यानी एंटीजन और ये एंटीवेनम जो एंटीबॉडी के रूप में होता है, दोनों का रिएक्शन होता है तो सांप का जहर न्यूट्रलाइज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इस तरह से उसकी जान को बचाया जा सकता है। दोस्तों, ये एंटीवेनम का फिगर है। इसी तरह से शीशियों में एंटीवेनम को कलेक्ट करके रखा जाता है, और समय आने पर या ज़रूरत पड़ने पर जब किसी पेशेंट को इसकी ज़रूरत होती है या किसी आदमी को किसी सांप ने काट दिया है तो इस एंटीवेनम को उस व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिस वजह से उस व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता है।
तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को सांप ने काट दिया हो तो उसको किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे समय की बर्बादी होती है और उस व्यक्ति की जान को जोखिम होता है, उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इसलिए जैसे ही किसी व्यक्ति को सांप काटे तो तुरंत उस व्यक्ति को किसी नज़दीक के हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, और यदि उस हॉस्पिटल में उसका एंटीवेनम पहले से रखा होगा तो समय रहते हुए अगर एंटीवेनम को उस व्यक्ति को लगा दिया जाए तो उस व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम सांप के काटने के असर को एंटीवेनम के द्वारा कम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं कि उससे व्यक्ति की मौत बहुत जल्दी हो सकती है। तो इसलिए जैसे ही किसी व्यक्ति को सांप काटे उसको तुरंत एंटीवेनम का इंजेक्शन लगाया जाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।